नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम या फिर बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्री डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसका यूआरएल या फिर जो लिंक है वो है panjekpredeled.in। केवल इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। या फिर दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे देखिए इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया और हमारी वेबसाइट का नाम है rajgurji.com। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नहीं मिलती है, तो आप हमारी वेबसाइट की मदद ले सकते हो। हमारी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। एक नया पेज है वो इस तरह से है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इनकी जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी इनके डायरेक्ट लिंक है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना और यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक है वो मिल जाएगा, क्लिक हेयर अप्लाई या फिर लॉगिन। ठीक है, इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर डेट के बारे में आपको जानना है तो देखिए अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2023 है। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसको अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ये ऑप्शन है, इस पर है क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको अपने बारे में जानकारी है बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो बाद में आप अपने नाम में वगैरह वगैरह में है वो परिवर्तन नहीं कर पाओगे। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नाम है वो आपको यहाँ पे डालना। अगर यहाँ पे मिडिल नेम है तो डाल दीजिएगा, अगर लास्ट नेम है तो डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप आगे वाले खाली हो छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका अपना जो जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप पे लागू हो रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, माता का नाम आपको डालना है और एक मेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पे आपको अपना एक नया पासवर्ड वो डालना है। और ध्यान रखना जब भी आप अपना पासवर्ड डालो तो सभी जो करेक्टर हैं उनको यूज करते हुए आपको डालना है, जैसे कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, स्पेशल करेक्टर है, डिजिट है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड दिया गया है, इस बॉक्स में आपको यहाँ पे डालना और अपना यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको डालना है। ध्यान रखना आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल आईडी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में इनके जो भी नए अपडेट आएंगे तो आपको मोबाइल के द्वारा या फिर मेल के द्वारा है वो सूचित है वो किया जाएगा। अपने डिटेल डालने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो एक बार आपकी डिटेल है आपके सामने आ जाएगी। यदि ये सही है तो आप यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, गलत है तो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद है आपको अपना ये जो अकाउंट है उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है या होम पेज पर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम यहीं से एक्टिवेट है वो कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो मांगेंगे, तो आपको अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और एक कोड है आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए देखिए फिर से आपको यहाँ पे ये होम पेज पे है वो लेके आ गया और यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आप अपने अकाउंट में है वो लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने दो आइकन देखने को मिलेंगे, एक है माई एप्लीकेशन का, एक है प्रीव्यू फॉर्म का। तो सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन वाला ये जो आइकन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नाम पूछा जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए प्री डीएलएड है। ठीक है, इसको कर लेना। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ उनके इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और एड द प्रोग्राम आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इस तरह से आपको स्टेप है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे 6 स्टेप हैं, इन 6 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी देखिए स्टेप का नाम दिया गया है और लेफ्ट साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
अब जो जो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं तो देखिए उसके आगे स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीट, और जो इनकम्प्लीट है तो वो तो इनकम्प्लीट है, और जो कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए गुड का मार्क आ जाएगा ग्रीन, और इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे क्रॉस बटन आएगा। सभी स्टेप को है एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी और कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे आपकी कैटेगरी है, जो भी आप पे लागू होता है कर लीजिएगा। अगर आप में कोई शारीरिक दोष है तो येस नो में जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिड स्थिति कैसी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिफेंस वाला येस नो में आप जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो इसको येस नो में जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे आपके आधार नंबर डालने, और इसके बाद देखिए आगे वाले कॉलम में ये पूछा गया है कि जो छोटे संस्थान है उसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहोगे क्या, तो येस नो में जवाब दे दीजिएगा अपनी मर्जी के अनुसार। तो इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे जो संस्थान होंगे वहां पे देखिए क्या है कि थोड़ी सी अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी एग्जाम के बारे में देना है, क्या है सीनियर सेकेंडरी पास हो या फिर अपीयर हो, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कक्षा 12वीं है वो किस प्रकार की थी, यहाँ पे देखिए पूछा गया है संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय, यदि ये थी तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संस्कृत ऑप्शनल इन सीनियर सेकेंडरी, तो यहाँ पे देखिए संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट था क्या कक्षा 12वीं के अंदर, तो यस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर पर्सन का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। अब अकाउंट नंबर है वो किसका है, कैंडिडेट खुद का है, उसके पिता या माता का है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपनी अकाउंट की डिटेल वो भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है आराम से फिल कर दीजिएगा, कोई बेसिक जानकारी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट एड्रेस और पात्राचार का पता अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा, तो ऊपर वाला एड्रेस है ऑटोमेटिक है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी जहां पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए जो फोटो की साइज है इस तरह से देख लीजिएगा 100 KB से वो कम होनी चाहिए, और इसी तरह से जो सिग्नेचर की जो साइज है वो भी 100 KB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो फोटो की जो साइज है आप देख लिए 4.5 cm से लेके है 3.5 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पे आपकी फोटो है उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि साइज और एक्चुअल होगी तो यहाँ पे देखिए आपकी फोटो वो अपलोड हो जाएगी, अन्यथा एरर मैसेज आ जाएगा। इसी तरह से सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे ये सिग्नेचर वो ले लेता हूं और अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सिग्नेचर आ गए। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि आपकी फोटो और सिग्नेचर ऐसे क्यों हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए डेमो वीडियो है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर है वो कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको अपना जो थंब है लेफ्ट साइड का वो अपलोड करना है। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जहां पे है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपलोड थंब वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखिए आपका थंब है वो भी है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 10वीं के बारे में आपको जानकारी देनी है कि आपका बोर्ड कौन सा था, तो जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन से साल में आपने पास की थी वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आपकी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, आपको सही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे स्कीम कैसी थी, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे परसेंटेज है वो दे रखा है। उसके बाद आपने टोटल नंबर कितने प्राप्त किए थे वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। टोटल पूर्णांक कितने का था तो वो पूर्णांक आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं की डिटेल है आपको भरना है। बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से साल में आपने इसको पास किया था, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्कूल का नाम आपको लिख देना है, सेम प्रोसेस है। इसके बाद मान लीजिए अभी आप कक्षा 12वीं के अंदर हो, एग्जाम दी है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको इस बॉक्स पे टिक लगाना, अन्यथा नहीं लगाना। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको जो कोर्स का टाइप है वो सिलेक्ट करना है। इसको थोड़ा सा गौर करके आपको यहाँ पे देखना है। अगर आप यहाँ पे देखिए दोनों ही तरह की बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपको बोथ है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यदि आप जनरल करना चाहते हैं तो जनरल को आपको सिलेक्ट करना है। अकेली संस्कृत से करना चाहते हैं तो आप संस्कृत भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा।
हालांकि ये जो सभी पे लागू नहीं होगा कि हमें संस्कृत सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल करना पड़ेगा। जो आपकी मर्जी है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। यदि आप दोनों से करना चाहते हो, बोथ को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आवेदन फीस है वो आपकी ज्यादा लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये भी स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर उसकी चॉइस भरनी है कि आपके जो यहाँ पे बीएसटीसी की एग्जाम होने वाली है तो उसका सेंटर है आप कौन सा रखना चाहोगे। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी डिस्ट्रिक्ट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू होता है, जो भी आपके नजदीक है, जहां पे पॉसिबल हो सके है वो आराम से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक एक करके ये सब यहाँ पे है इसको सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। तो 3 आपको चॉइस यहाँ पे भरनी है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो फोरम का जो प्रीव्यू है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे है वो नजर आएगा। तो इसे एक बार गौर करके वो देख लीजिएगा कि जो भी आपने यहाँ पे डिटेल भरी है वो सही है या फिर गलत है। यदि डिटेल गलत है तो यहाँ पे गो बैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और वापस उन्हीं स्टेप को फॉलो करके लेके आएगा। जहां पे आपकी गलती है उसे अपडेट कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि हमारी डिटेल वो बिल्कुल सही है तो लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए आई कन्फर्म द अबव, यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक लगाना है। फिर आपको कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों सबमिट करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि बाय द वे मान लीजिए फॉर्म भरते समय है आपकी आईडी है वो आउट हो गई या कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, लाइट की प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप अपना फॉर्म दोबारा कैसे भरोगे। तो एक बार मैं यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे वापस क्लिक करता हूं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। हालांकि देखिए पहले 2 ऑप्शन थे, अब की बार यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो आ चुका है, वो है एप्लीकेशन फीस पेमेंट का, ठीक है। अब यदि आपको अपना फॉर्म दोबारा भरना है तो यहाँ पे देखिए माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपने जो फॉर्म भरा है उसकी डिटेल है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे वो दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, पेंसिल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि इस फॉर्म को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी है वो भी कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए सेम वही स्टेप है आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब की बार ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है ना तो उसके आगे आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट है वो लिखा हुआ मिलेगा, क्रॉस का बटन आपको देखने को मिलेगा। अब जो स्टेप आपको कंप्लीट करना है ना तो उस स्टेप पे आपको क्लिक करना है, वापस ओपन हो जाएगी। अब बाय द वे वो स्टेप ओपन नहीं हो रही है तो इससे पीछे वाली जो स्टेप है उस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हमने पीछे वाली स्टेप पे क्लिक किया तो ये ओपन हो चुकी है, और फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म है वो फिर से दिखाई देगा। इसके बाद लास्ट में आपको आना है और चेक बॉक्स पे टिक लगाना है, कंफर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। और ध्यान रखना एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई आप एडिट नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद लास्ट में आपको आना और यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यदि आप पेमेंट करना चाहते हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अमाउंट है वो दिखाएगा। अब पेमेंट का गेटवे कैसा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पेमेंट है आप ऑनलाइन है वो जमा करवा सकते हो। आईसीआईसीआई का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर केवल जिनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है वही यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, चाहे आपका जो अकाउंट है किसी भी बैंक में क्यों ना हो, सभी में बैंकों में है ये ऑनलाइन सुविधा दी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये तो एक गेटवे दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट है ऑप्शन आ रखा ऑनलाइन का, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आप पेमेंट है किन तरीकों से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, यहाँ पे नेट बैंकिंग है, अदर बैंक है, ठीक है। तो कोई भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसे आप बैंक को सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे देखिए पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से पेमेंट गेटवे आ जाएगा, प्रोसीड नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपना पेमेंट कर दीजिएगा, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पेमेंट करके वो नहीं दिखा रहा हूँ, एक सिंपल सी प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, तो सक्सेसफुली होने के बाद आपको अपना ये भरा हुआ फॉर्म है वो आपको प्रिंट करना है, वापस आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। देखिए फिलहाल की स्थिति में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो फाइनल पेमेंट होने के बाद आपको चौथा ऑप्शन भी नजर आ जाएगा, तो आप यहाँ से अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये डेमो फॉर्म था, आपको केवल समझाना था। अगर पेमेंट को लेके और इस आवेदन फॉर्म को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
और इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, आपके बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट कट गया, तो इसलिए आपको 48 घंटे का तो वेट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी यदि आपका पेमेंट यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए इनके हेल्पलाइन नंबर हैं वो दिए गए हैं, तो यहाँ पे या तो इनको मेल कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा है, तो आपकी समस्या का समाधान वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन प्री डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।